अशरफ चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हम हमेशा अपने गेस्ट से बात करते हैं और उनसे उनका इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास फातेह ज़ियाबी, तो उन्होंने मुझे खुद भी बोला, मैंने कहा जब सर मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या कह के बताऊँगी अपने दोस्तों को। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक ही टाइटल है और जब आपने मेरे बारे में बात करनी है, अशरफ चौधरी जो कि फातेह ज़ियाबीतस हैं और इनके साथ खुद तो ये नॉन डॉक्टर है बट हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त बात करूंगी अशरफ साहब से और फिर आप भी जानेंगे इनके बारे में कि वो क्या ऐसा अचीवमेंट है जो यहाँ पर आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अशरफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम बाय द वे, वरना चलते फिरते और इतने मसरूफ़ लोग ये डॉक्टर्स हैं जो अपनी ड्यूटी और इस वक्त अपने पेशेंट को ही चेक करने के लिए यहाँ पर आए थे। समहाउ हमने बात की और इन्होंने भी बड़ा विलिंगली हमें टाइम दिया। अच्छा साहब, मुझे ज़रा अपने फातेह ज़ियाबीतस के बारे में बताइए, हमारे दोस्तों को भी पता चले कि ये टाइटल आप क्यों ओन करते हैं। 2002 में मुझे शुगर हुई, 2004 में मुझे शुगर हुई और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाइयाँ आपने वो सारी ज़िंदगी खानी है। मैंने 18 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाई, जिसमें सारी दवाइयाँ, जिसमें मेटफॉर्मिन भी है, सल्फोनिलयूरिया भी है, सीटाग्लिप्टन भी है, एम्पाग्लाइफलोजन भी है। मैं कोलेस्ट्रोल की भी दवाइयाँ, बीपी की भी दवाइयाँ खाता रहा। 2022 में मैंने तहैया किया कि इस साल मैंने अपनी शुगर को रिवर्स करना है। मैंने उस पर दुनिया के जो टॉप के ब्रेन्स थे शुगर के, उनको स्टडी किया। मैंने अपनी शुगर को 3 दिनों में रिवर्स किया। 18 साल वाली दवाइयाँ मैंने छोड़ के 3 दिनों में मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल कर लिया। आप ये थ्योरी समझ रहे हैं, आप गलत साबित कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अगर ये कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिसिन से कर सकते हैं और थ्रू मेडिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। शुगर बुनियादी तौर पे डाइटरी डिसऑर्डर है, ये ग़िज़ाई बीमारी है। आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, शुगर चंद दिनों की मेहमान होती है। मैंने जब 2022 में अपनी शुगर को रिवर्स किया तो मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि ये मेरे पास सीक्रेट आ गया है, मैं पुराने हकीमों की तरह सीने में रखूं, मर जाऊं, किसी को ना बताऊं। दूसरा रास्ता ये था कि मैं पूरे पाकिस्तान को एजुकेट करूं। पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर हो चुकी है। अगर पाकिस्तानी टेस्ट करवा लें 1 करोड़ बंदा और निकल आएगा। इंडीड, क्योंकि मेरे अपने फादर शुगर से फाइट करते हुए इस दुनिया से चले गए। शमा पता नहीं कितने और दुनिया में लोग हैं जो इस बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से गए हैं। तो 3.5 करोड़ बंदे तक मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने फिर एक टीम बनाई। डॉक्टर कैसर साहब। सर मैं अगर हम डिटेल में जाए ना तो बड़ा लंबा हो जाएगा कि वो क्या प्रोसीजर है, किन किन चीज़ों को आपने अपनाया, वो टेक्निक्स क्या थे। कोई ऐसा लिंक हो जो आप दे सकें थ्रू कैमरा कि लोग वहाँ जाएं, उसे सर्च कर लें और फिर उसको फॉलो कर सकें। गूगल पे अशरफ चौधरी सर्च करें, मेरा लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब पे अशरफ चौधरी सर्च करें, मेरा चैनल आ जाएगा। फेसबुक पे अशरफ चौधरी सर्च करें, अशरफ चौधरी फातेह ज़ियाबीतस सर्च करें, मिल जाएगा। ठीक है। और हमारे तक जब लोग आ जाते हैं तो हम फिर उनकी ग़िज़ा को दुरुस्त करवाते हैं। ग़िज़ा अशरफ साहब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है उन सब लोगों के लिए जो कि शुगर की बीमारी का शिकार हैं। डॉक्टर भी हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनका ओपिनियन भी आपको ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। मैं MBBS FCPS मेडिसन और MRCP UK हूँ। तो मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में होता हूँ। तो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये ग़िज़ाई बीमारी है जिसमें टाइप 2 मुझे बताएंगे, क्योंकि एक आम इंसान को, मेरे जैसे बंदी को ये नॉलेज नहीं है कि व्हाट इज़ टाइप 2, टाइप 1, टाइप 3, व्हाट इज़ दिस। बेसिकली शुगर की 2 किस्में होती हैं, जिसमें टाइप 1 होती है जिसमें लबलबा पेंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता, जिसमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें लबलबा इंसुलिन ज़्यादा बना रहा होता है लेकिन खुलिये जो होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। बेसिकली इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से शुगर जो होती है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और वो ग़िज़ाएँ जो शुगर की इंसुलिन की ज़्यादती करती हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़राब करती हैं। तो वो खुराक कम करने से, बंद करने से आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं बगैर दवाइयों के। ज़ाहिर है एक चीज़ की पहले ही बॉडी में एक जो है वो ज़्यादती है, ज़्यादती को कंट्रोल करने से बैलेंस, आपने सिर्फ बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस करना है ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी कम हो और ग्लूकोज बढ़ाने वाली खुराक कम करेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी और इससे रिलेटेड बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी ठीक हो जाएंगी। ये टाइप 2 का ट्रीटमेंट है जो इस वक्त हमने डॉक्टर कैसर ने हमें हमारे साथ शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है। मैं MBBS हूँ और FCPS मेडिसन हूँ। मैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और शुगर की, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 टाइप्स हैं।
मैं इसको थोड़ा सा अगर एलेबोरेट करूं तो जो टाइप 1 है वो बच्चों में होती है ज़्यादातर, और बच्चे भी शुगर की बीमारी का शिकार होते हैं। जी टाइप 1 जो है ये बच्चों में ज़्यादातर होती वजूहात क्या है? है। वो उनका लबलबा ही इंसुलिन नहीं बनाता, वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। वो जो है वो आम रूटीन में या पैदाइश से भी शुरू हो जाती है और आम रूटीन में 20 साल की एज तक लोगों को होती है। जो हमारी कम्युनिटी में इस टाइम पे आम है वो टाइप 2 है। वो जो 90% लोगों में जो पाई जाती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 का इलाज ग़ज़ा के साथ मुमकिन है, और हमारे पास जितने भी लोग आते हैं हम उनमें से 80 से 90% की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। सिर्फ वो लोग रह जाते हैं जिनको कोई साथ में गुर्दों का मसला है शुगर के साथ, या जिनको कोई और मसला है जिसकी वजह से हमें बहुत हिफाजती मैयर इक़दाम लेते हुए हम उनकी दवाइयाँ कम से कम करवा देते हैं। 80 से 90% लोगों की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिगड़ी से बिगड़ी शुगर भी ग़ज़ा के साथ लाइफस्टाइल ठीक करने से ठीक हो जाती है। इसमें एक्सरसाइज भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली इसमें 70% रोल ग़ज़ा का है, 30% रोल आपकी एक्सरसाइज का है। अच्छा, मैं इस वक्त हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं और एक नॉन डॉक्टर है जो अपने एक्सपीरियंस का यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो भी सालों भर का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट ओवर 2 डेकेड्स। तो मुझे ये बताइए कि जहाँ हम अपनी आजकल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होकर जो लाइफस्टाइल है, एक्टिविटीज़ में नहीं कहूँगी, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिसमें हमारा फिजिकल मूवमेंट, हमारा मोबिलिटी बहुत ही रिड्यूस हो गया हुआ है। इज़ दैट ट्रू कि अगर हम 70% अपनी ज़िंदगी में अपनी मोबिलिटी और एक्सरसाइज और मूवमेंट को रखते हैं तो क्या हम हर किस्म की बीमारी से फ़ाइट कर सकते हैं? ये बात आपने वो बता दी जो मैंने बतानी थी कि वाकई कर सकते हैं। देखें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त इंक्रीज़ होती है। यही कुव्वत मुदाफ़त हमारी आर्मी है, और इस आर्मी ने हमारा अंदर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है, और अल्टीमेटली इससे पहले कि कोई बीमारी आगे धमाका करे, इधर से हमारा रडार सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़त बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज से और अच्छी ग़ज़ा से। आप लोग खुद भी एक्सरसाइज करते हैं? हमें टाइम कम मिलता है लेकिन हम खुराक का ख्याल करते हैं। मैं करता हूँ, चूँकि मैं फातिज़ दियाबितस हूँ तो मैं जिम जाता हूँ। आज जो हमारे जिस सेंटर में हम खड़े हैं अमाना मॉल में, इसके जो ओनर हैं उनकी शुगर हमने रिवर्स करवाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उनको कुछ तकरीबन 10-12 साल से शुगर थी। आज उन्होंने हमें स्पेशल इनवाइट किया था कि आपने हमारे पे एहसान किया और आपने हमें शुगर मेरी रिवर्स करवा दी, तो आज हम उनको मिलने के लिए आए थे। आप देखें ना, इतना बड़े बिलियनियर बंदा जो को पूरी दुनिया का मेडिकल अफोर्ड कर सकते, मतलब वो कहाँ नहीं वो जा सकते, ये कौन सा ट्रीटमेंट नहीं अफोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतना एक सब्सटेंशियल टॉक थ्रू ऑल ऑफ यू यहाँ पर शेयर हुआ। हमारे व्यूअर्स को, इवन कि मुझे हर सुनने जानने देखने वाले को आज पता चला है कि वो किस तरीके से इतनी जानलेवा बीमारी है और इससे वो अपनी जान छुड़ा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच।